हरे कृष्णा। तो उपदेशामृत श्लोका 1 पार्ट 2 आगे हम जो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण भी भगवत गीता में कहते हैं कि हमेशा जो है मीठा बोलना, सत्य बोलना, और ये जो है वाणी की तपस्या है। तो सबसे पहले हमें वाणी पर संयम करना चाहिए। तो हमें से प्रत्येक व्यक्ति को जो है बोलने की शक्ति है। और क्या होता है, बोलने की शक्ति है तो जैसे ही हमें अवसर मिलता है तो विचार किए बिना व्यक्ति जो है बोलने लगता है। कई व्यक्ति तो इतना मतलब बोलते रहते हैं कि वो उनकी जो सोच है उससे भी अधिक वो बोलने के लिए उतावला रहते हैं। तो ये वाणी का वेग कहा जाता है। तो इसमें खासकर जो वाणी का वेग हमें कंट्रोल करना है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हम कृष्ण भावनामृत की बात नहीं करते हैं तो केवल व्यर्थ की अनेक बातें करते रहते हैं। पूरे दिन भर अगर हम 24 घंटा में देखेंगे, मान लीजिए उसमें 5-6 घंटा सो गए, लेकिन दिन भर जो भी हम बात करते हैं तो इसमें हमें ये देखना चाहिए कि हम कितना समय भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड बात कर रहे हैं और कितना समय बस व्यर्थ की बातें कर रहे हैं। व्यर्थ की बातें जैसे किसी का निंदा चुगली करना, फिल्म के बारे में बात करना, पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, न्यूज़ के बारे में बात करते रहना अनर्गल, उस पर डिस्कशन, उस पर सजेशन देना, उस पर दोष देना, आरोप प्रत्यारोप करना। जैसे कोई बैठे हैं गांव में और प्रधानमंत्री को क्या करना चाहिए वो सलाह दे रहे हैं अपने दोस्तों के बीच में, तो उससे क्या लाभ होगा? कोई लाभ नहीं होगा उससे, बल्कि जैसा इनपुट हम हमारे कान को जाता है वैसा हमारा आउटपुट निकलता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करना चाहिए कृष्ण कथा, ताकि हम दोस्तों के बीच में भी बैठे तो हम कृष्ण कथा करें, जिससे हमारे मन को आनंद प्राप्त हो। क्योंकि इससे जो है कृष्ण के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक्चुअल में हमें वास्तविक शांति प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कि जैसे व्यर्थ की बस बातें कर रहे हैं या निंदा कर रहे हैं। निंदा करते रहते हैं अनर्गल, उनका जीवन तो इतना द्वेष से पूर्ण होता है। जब किसी की हम निंदा करते हैं तो हमारे मन में जो द्वेष है एक असुर की तरह है, उसको हम खिला रहे हैं और वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। इवन ये भी कहा गया है शास्त्र में कि जो बहुत अधिक निंदा करते हैं उसको चमगादड़ बनना पड़ता है नेक्स्ट लाइफ में। चमगादड़ एक ऐसा प्राणी है जो स्टूल जो है मुंह से निकालता है। तो मतलब निंदा निकालना इज़ लाइक स्टूल निकालना। सो हमें निंदा से बचना चाहिए। और ये भी एक प्रकार के जो है हमारे वाणी का वेग है, तो हमें उसे कंट्रोल करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इसमें एक बहुत सुंदर एनालॉजी देते हैं कि जिस तरह मेंढक है खेत में तड़ 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 करके तड़तड़ाता रहता है, उसी तरह कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वो बोलना चाहता है, भले ही उसे जो कहना है वो मूर्खतापूर्ण ही क्यों ना हो। लेकिन मेंढक की तड़ तड़ सर्प को आमंत्रित करती है। जैसे मेंढक बोलते हैं तड़ 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 बारिश के मौसम में, तो सबको पता चलता है अच्छा यहाँ पे है मेंढक। तो ऐसा लगता है जैसे मेंढक बुला रहे हैं, यहाँ आओ मुझे खाओ, क्योंकि सांप का बहुत फेवरेट डिश है मेंढक। तो यद्यपि जो मेंढक है वो मृत्यु को आमंत्रण देता है, फिर भी जो है वो तड़तड़ाना बंद नहीं कर सकता, वो तड़तड़ाता रहता है। तो इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं जो भक्ति में नहीं लगे हुए हैं। वो क्या करते हैं, और वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते रहेंगे व्यक्तिवादी विषयों में, बोलते रहेंगे। या मायावादी जो होते हैं, मायावादी दार्शनिक, वो भी कुछ भी बोलते रहते हैं। ये सदैव व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और अपने को पकड़ाने के लिए मृत्यु को आमंत्रित करते रहते हैं। अगर हमें वाक शक्ति कृष्ण ने दिया है और इस मनुष्य योनि में आकर भी हमने इस जीभा को, जो वाक शक्ति है खासकर बोलने की जो शक्ति है, उसको भगवान श्री कृष्ण की सेवा में ना लगाकर कुछ भी अनर्गल बातें कर रहे हैं, तो हम समय को व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं और मृत्यु हमारे करीब आता जा रहा है। जैसे हर साल हम मनाते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। एक्चुअली हैप्पी बर्थडे टू यू इज़ टेकिंग अस टू द डेथ। एक साल हमें आगे ले जा रहा है। तो इसलिए हमें अपना समय व्यर्थ बातें करने में नहीं लगाना चाहिए।
वाणी के संयम का अर्थ ऐसा भी नहीं है कि कोई एकदम चुप हो जाए, मौन हो जाए, कुछ भी नहीं बोलना, एकदम चुप रहना। ऐसा नहीं है। ऐसा मायावादी दार्शनिक सोचते हैं तो लोग मौन व्रत भी रखते हैं, लेकिन वाणी का कंट्रोल मतलब मौन व्रत नहीं है। ऐसा मौन हो सकता है कुछ समय तक सहायक प्रतीत हो, लेकिन एक्चुअली ये विफल हो जाता है, सक्सेस नहीं हो पाता है। तो श्रील रूप गोस्वामी जिस संयमित वाणी की बात करते हैं उसका अर्थ है कृष्ण कथा की सकारात्मक विधि का समर्थन, अर्थात बोलने की प्रक्रिया को भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना, जैसे अम्बरीश महाराज ने लगाया। बोलने का अगर हमारे पास शक्ति है तो हमें भगवान श्री कृष्ण के गुणगान में लगाना चाहिए, क्योंकि जिसका हम गुणगान गाते हैं हम उनकी तरह बन जाते हैं। अगर हम कृष्ण की गुणगान गाएंगे तो हम कृष्णमय हो जाएंगे, तो जितने भी सद्गुण है वो हमारे अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन अगर हम किसी फिल्म स्टार की, किसी भौतिक चीज़ों की गुणगान करते रहते हैं तो उन चीज़ों के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा और इस प्रकार हम भौतिकता में ही हमेशा रह जाएंगे। तो इस प्रकार जीव भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान करने में लगाना चाहिए। इसलिए कृष्ण कथा का जो उपदेशक है वो हमेशा मृत्यु के चंगुल से दूर रहता है, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण की गुणगान में लगा दिया है, इसलिए उनको मृत्यु नहीं छू सकते। सूर्य उनके आयु को हर नहीं सकते। इस जीवन को उन्होंने पूरा कृष्ण की सेवा के गुणगान में लगा दिया, प्रचार में लगा दिया, तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। उनको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता है। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि 2.27 श्लोक का भगवत गीता के, जातो ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिन्होंने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, जिन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया पुनर्जन्म भी निश्चित है, पुनर्जन्म भी होता रहेगा, इसलिए उनको बार बार वही सब स्ट्रगल भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो भक्त है उनके साथ ऐसा नहीं है, वो निश्चित रूप से भगवत शरीर प्राप्त करेंगे भगवत धाम में, और इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चंगुल से हमेशा के लिए बच जाएंगे। तो वाणी के वेग को संयमित करने का यही महत्ता है कि हम मृत्यु के चंगुल से बच जाएंगे, क्योंकि मृत्यु जो है सबसे बड़ा भय है, उससे हम बच जाएंगे। दूसरा वेग जो इसमें बताया इस श्लोक में, उपदेशामृत के पहला श्लोक में, मनोवेग या मन की अधीरता। जो मन की अधीरता, मन क्या है? विचारों का सतत प्रवाह है। कोई ना कोई विचार मन में आता रहता है, लगातार आता ही रहता है मन में विचार। तो ये जो मन की अधीरता, इसको हम तभी वश में कर सकते हैं जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर देता है। जब मन कृष्ण में स्थित है तो कोई भी वस्तु में विचलित नहीं कर सकता, लेकिन मन कृष्ण में स्थित नहीं है तो हमारा मन बहुत अधीर होगा, डिप्रेस्ड होगा, एंग्जाइटी में रहेगा, टेंशन रहेगा, लाइक दैट। तो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.31 में कहा गया है, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के तुल्य है। यदि सूर्य उपस्थित हो तो अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार यदि हमारे मन में भगवान श्री कृष्ण उपस्थित हो तो माया का जो प्रभाव है वो मन को विचलित नहीं कर सकता है। तो इसलिए कैसे भी हमें मन को कृष्ण की सेवा में एंगेज रखना है और मन को प्रशिक्षित करना है, तब जाकर हम वास्तविक शांति प्राप्त कर सकते हैं, तब जाकर मन स्थिर हो सकता है, तब जाकर हम आनंदित रह सकते हैं, नहीं तो हमेशा दुखी रहना पड़ेगा। तो समस्त भौतिक विचारों के निषेध की योग विधि से कोई लाभ नहीं होगा कि हम लोग कुछ और कृत्रिम उपाय ले मन को कंट्रोल करने का कोई उपाय नहीं है। अर्जुन ने कहा है, कृष्णा चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्र। हम प्रमाथि विचलित करने वाला, बलभद्र बहुत जिद्दी है, बहुत बलवान है, कृष्ण मन बहुत चंचल है। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरीव सुदुष्करम। उसको कंट्रोल करना मुझे वायु से भी कंट्रोल करने टफ लग रहा है, उससे भी टफ लग रहा है। वायु को कंट्रोल करना बहुत टफ है, वायु हर जगह है तो उसे कंट्रोल करना बहुत टफ है। लेकिन अर्जुन बोलते हैं मुझे उससे भी टफ लग रहा है ये मन को कंट्रोल करना। तो कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण कहते हैं
असंशय महाबाहो, हे महाबाहु अर्जुन, कोई संदेह मत करना, मन तो है ही बलवान, जिद्दी, विचलित करने वाला, चंचल, ये तो है ही। असंशयो महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास करो मेरे में मन को लगाने का, वैराग्य करो भौतिक संसार से, तब जाके आप सफल होंगे। तो मन में शून्य की सृष्टि करने का प्रयास करना कृत्रिम विधि है, यह शून्य टिक नहीं सकता। किंतु यदि कोई सदैव कृष्ण तथा उनकी श्रेष्ठतम सेवा करने का चिंतन करता है तो उसका मन सहज ही वश में हो जाएगा। मन बहुत बलवान है, और पहले के भी राजा महाराजा जो बुद्धिमान थे, बलवान शत्रु का वो सरेंडर कर देते थे, वो युद्ध नहीं करते थे जनरली। ये पॉलिटिक्स है। तो राजनीति में ऐसा होता है कि जो बलवान है उसके सामने घुटने टेक देते थे, है ना, सब लोग। जैसे अश्वमेध यज्ञ भी होता था, तो अश्व जहाँ जहाँ गए तो सब राजा अश्व को नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको मालूम है कि युधिष्ठिर जैसे महाराज है या इतने महान महाराज है, तो उनके सामने युद्ध करके तो हमें सब कुछ खोना ही है, तो उनके अंडर रहना ठीक है। तो बलवान लोगों के साथ लड़ने जाना, कौन लड़ेगा ना। तो मन इतना बलवान है तो हम क्यों लड़ने जाए मन के साथ। तो हमें क्या करना है, मन को कृष्ण के चरण में लगा देना है। कृष्ण युद्ध करेंगे, कृष्ण जीत लेंगे, क्योंकि कृष्ण सबसे पावरफुल है। तो हमें माया से भी लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस मन को कृष्ण में स्थित रखना है। जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार, वहाँ में माया का कोई अधिकार नहीं रहता है। जैसे सूर्य प्रकट हो जाता है तो कितना ही अंधकार क्यों ना हो, अमावस्या में बहुत अंधकार होता है ना, तो उसमें भी सूर्य प्रकट होने से सब अंधेरा भाग जाते हैं। तो इस प्रकार जो तीसरा वेग है क्रोध को भी हम वश में कर सकते हैं। क्रोध को हम पूरी तरह बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्रोध एक शक्ति है एक प्रकार से, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? जैसे कोई भगवान की निंदा कर रहे हो, उन पर क्रोध कर सकते हैं। भगवत भक्तों की निंदा कर रहे हो, उस पर क्रोध कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसे क्रोध का उपयोग करेंगे, क्रोध भक्त द्वेषी जन है, क्रोध भक्तों के द्वेषी के ऊपर करना है, तो हमारा क्रोध वश में हो जाएगा। हाँ, लेकिन हमें उसमें ये भी ध्यान रखना है, मान लीजिए कोई वैष्णवी है जो दूसरे वैष्णव की निंदा कर रहे हैं, तो हम उस पर क्रोध दिखा दिया, उससे हम भी वैष्णव अपराध कर बैठेंगे। तो उस केस में हमें प्यार से समझाना चाहिए, और हमें वैष्णव का अपराध नहीं करना है, क्योंकि वैष्णव अपराध करने से भक्ति नष्ट हो जाएगा। लेकिन जनसाधारण जो भक्तों की भगवान की निंदा करते हैं, उन पर ज़रूर क्रोध का प्रकट करके हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें कुछ उदाहरण है, 3 उदाहरण दिया है श्रील प्रभुपाद ने। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मधाई नामक दोनों भाइयों पर बहुत क्रुद्ध हुए थे, क्योंकि उन्होंने नित्यानंद प्रभु बहुत दयालु है, और वो जगाई मधाई जैसे पापी व्यक्ति जो समस्त निकृष्ट कार्य कर, ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी अवैध यौन करना, लोगों को सताना, ये सब करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी दया करके वो हरे कृष्ण महामंत्र देने गए, हरि नाम देने गए, और उन लोगों ने उनका सर में मारा, और उससे उनका लहू निकलने लगा, खून निकलने लगा। तो ये जैसे ही खबर मिला चैतन्य महाप्रभु को, तो स्वयं कृष्ण है महाप्रभु, तो वो सुदर्शन चक्र धारण किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनको रोक लिया, और जगाई मधाई ने भी माफ़ी मांगा। लेकिन उन्होंने क्रोध का प्रकट किया, क्योंकि वैष्णवों के ऊपर कोई अगर अपराध करता है तो उनको क्रोध करने से क्रोध का जो है शमन होता है, या क्रोध वेग हम कंट्रोल में कर सकते हैं। तो ये एक जो है दृष्टांत भी दिखाया चैतन्य महाप्रभु से। तो अपने शिक्षाष्टक में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने लिखा है, तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना, अर्थात मनुष्य को तृण से भी अधिक विनम्र होना चाहिए, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। तो फिर कोई पूछ सकता है, अच्छा अगर ऐसा है तो महाप्रभु ने क्रोध क्यों किया? तो बात यह है कि मनुष्य को स्वयं के लिए इतना विनम्र होना चाहिए कि मुझे कोई अपमानित भी करे तो मुझे विनम्र रहना है ना, या कोई क्रोध भी करे तो मुझे विनम्र रहना है, सहन करना है। लेकिन जब कोई कृष्ण के शुद्ध भक्तों के ऊपर या भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कोई लांछन लगाते हैं, तो बहुत
महाप्रभु क्रोधित हो जाते हैं, महाप्रभु को बहुत क्रोध हुआ कि नित्यानंद प्रभु को उन्होंने आक्रमण किया। तो इस प्रकार हमें दिखाते हैं महाप्रभु अपने जीवन से कि भक्तों के ऊपर अगर कोई भक्तों को तंग करे या भक्तों की निंदा करे, भक्तों को मारे, तो उस पर हमें क्रोध करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार हम क्रोध को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि क्रोध को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन उसे सही ढंग से काम में लाया जा सकता है। तो दूसरा उदाहरण है हनुमान का। हनुमान को बहुत क्रोध आया, सीता मैया को उठाकर लाए रावण, और ऊपर से वो जब हनुमान की पूंछ में आग लगा रहे थे तो पूरा लंका जला दिया, सिर्फ विभीषण का घर छोड़ दिया, क्योंकि विभीषण जो है राम भक्त है। तो हनुमान ने इस प्रकार जो है लंका जलाकर क्रोध का प्रकट करते रामचंद्र के सबसे बड़ा भक्त के रूप में पूजे जाने लगे, क्योंकि क्रोध का उपयोग हमें ऐसे ही करना चाहिए। तो इसका अर्थ यह है कि हनुमान ने भी क्रोध का सही उपयोग किया। तीसरा उदाहरण है अर्जुन का। क्रोध के बिना कोई युद्ध नहीं कर सकता है, तो अर्जुन ने भी क्रोध का उपयोग किया युद्ध करने में, जबकि हालांकि वो युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आपको युद्ध करना ही होगा, तो बिना क्रोध के तो युद्ध करना संभव नहीं था, लेकिन क्रोध की उपयोग अर्जुन ने कृष्ण की सेवा के लिए किया, तब क्रोध जो है वश में हो जाता है। तो क्रोध को हम कैसे वश में कर सकते हैं? जब भगवान के द्वेषी और भक्त के द्वेषी के ऊपर हम क्रोध करें। तो चौथा जो वेग है जीभ का वेग। तो हम सबको मालूम है कि जीभ हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहते हैं, स्वादिष्ट ना हो तो वो अंदर भी नहीं खाना चाहते कुछ भी, लाइक दैट। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमेशा जो जीभ मांगता रहता है, हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन क्या देना चाहिए? प्रसाद। प्रसाद के अलावा, कृष्ण प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं जीभ को देना, जब भी देना है कृष्ण प्रसाद। तो इस प्रकार कृष्ण प्रसाद खाकर जो है जीभ का जो वेग है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो भक्त का भाव तो यह होता है कि वो तभी खाएगा जब उसे कृष्ण प्रसाद मिलेगा। भक्त एक पानी भी, यहाँ तक कि पानी भी बिना भोग लगाए अंदर नहीं लेते हैं, कृष्ण को भोग लगाते हैं। तो जीभ के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करें। समय भी निर्धारित होना चाहिए। जब हमारा प्रसाद ग्रहण करने का समय निर्धारित होता है तो हम काफ़ी बीमारियों से भी बच जाते हैं, एक्चुअली हम डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो समय से हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, और साथ में जितना ज़रूरत है शरीर को उतना प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। और होटलों या मिठाई की दुकानों में मात्र अपनी जीभ की या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन नहीं करना चाहिए। इमरजेंसी है कि आप फ्लाइट 16 घंटा का फ़्लाइट है और आपके पास अवेलेबल नहीं है कोई भी प्रसाद, आपको मेडिसिन भी लेना है, या तो उस इमरजेंसी में आप जो भी वेजिटेरियन सात्विक आहार जो कृष्ण को भोग लग सकता है ऐसा ग्रहण कर सकते हैं, और मन में भोग लगा के आप पा सकते हैं। तो ये आपातकालीन स्थिति है। अन्यथा बस जीभ को बहुत ज़्यादा लालच आ रहा है तो किसी भी होटल में या मिठाई की दुकान में जाके खाना, तो ये ठीक नहीं है। इससे जीभ का वेग और बढ़ेगा और हम और परेशान होंगे। यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करने के नियम पर टिके रहें तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो जाएंगे। तो उदर का वेग का भी यही है कि उदर भी कुछ ना कुछ मांगता रहता है, भूख लगी है, तो भूख लगने से हम कुछ भी नहीं खा सकते हैं, हमें सिर्फ कृष्ण प्रसाद देना चाहिए। और जब हम सिर्फ कृष्ण प्रसाद देंगे अपने उदर को और अपने जीभ को, तो इस प्रकार हम जो है वश में कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये जो 6 वेग है, जैसे कोई व्यक्ति है उसका दोनों हाथ बांध दिया, पकड़ लिया, दोनों पैर भी बांध दिया और सर को भी एक जगह बांध दिया। सर को कोई उधर खींच रहा है, दोनों हाथ को कोई उधर उधर खींच रहा है अलग अलग दिशा में, दोनों पैर को अलग अलग दिशा में खींच रहा है, तो कितना तकलीफ होगा, कल्पना कीजिए कितना तकलीफ होगा। तो इस प्रकार ये 6 वेग है। तो हमें जैसे ही हम ऐसे खाने के लिए पास लाते हैं, नाक बोलते मुझे सूंघने दो, मुझे सूंघने दो, जीभ बोलते मेरी जीभ में डालो डालो, टेस्ट लेना है, टेस्ट लेना है, उधर बोलते जल्दी अंदर। तो इसलिए कुछ लोग जो है 5 मिनट में पूरा पूरा खा लेते, एकदम इतना जल्दी जल्दी खा लेते हैं, उधर मांगते रहते हैं जल्दी डालो लाइक दैट। लेकिन एक्चुअली भोजन बहुत ही अच्छे से चबा के, ताकि हमें डाइजेस्ट हो पाए, ऐसे थोड़ा समय लेकर पाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण प्रसाद है। तो लेकिन हम देखते हैं कि इतना वेग आता है कि कंट्रोल करना मुश्किल है।
नाक भी सूंघेगा, जीभ भी, लाइक दैट। तो सारा वेग हमें जो है खींचता रहता है, तो इसलिए हम सुखी नहीं रह सकते हैं, आनंदित नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर हम सुखी रहना चाहते हैं, कृष्ण भावना को अपनाना होगा, सिर्फ कृष्ण प्रसाद पाना होगा। तो बहुत तीव्र जो एक वेग है जननेन्द्रिय का वेग, तो जननेन्द्रिय या काम वासना, तो इस वेग को अनावश्यक रूप में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए, तो हम वश में कर सकते हैं नियम के अनुसार। जैसे जननेन्द्रिय का उपयोग अगर हम कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए करें और अन्यथा ना करें, तो ये वश में हो जाएगा। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, कि अच्छा अब तो काम वासना पूर्ति का सर्टिफिकेट मिल गया, बहुत लोग ये वर्ड यूज करते हैं, अच्छा सर्टिफिकेट मिल गया। नहीं, काम वासना तृप्ति के लिए विवाह संस्कार नहीं है। कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए विवाह संस्कार है। इसलिए भगवान ने हमें जननेन्द्रिय दिया है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं दिया है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, उन्हें प्रभुपाद कहते हैं दल्लास टेक्सास के गुरुकुल में भेज दिया जाता है, जहां उन्हें पूर्णतः कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। तो अनेक गुरुकुल प्रभुपाद ने खोला है, प्रभुपाद के शिष्यों ने भी खोला है, तो हमें उन गुरुकुल में बच्चों को भेज देना चाहिए। हम सब जानते हैं कि जब राजा महाराजा के समय था, तो उनके जो राजकुमार है, उनको 5 साल तक जैसे बड़ा किया माता ने, और उसके बाद उनको गुरुकुल भेज देते हैं। तो 20 साल पढ़ाई करके 25वें साल में जैसे वो वापस आए, तो वो एक्चुअली पढ़ाई होती है। उन्होंने 20 साल कड़ी ब्रह्मचर्य का पालन किया, गुरु के आश्रम में सब कुछ किया, लकड़ी लाने से, फूल लाने से, लकड़ी काटने से, कुकिंग करने से, म्यूजिक, धनुर्विद्या, अर्थशास्त्र, राजनीति, सब, मेडिकल, ऑल राउंडर बना देते थे, है ना। तो यही हमें जो है, जो कृष्ण भक्ति में बहुत सीरियस है, सिंसियर है, उन पेरेंट्स को ये करना चाहिए कि बच्चों को जैसे ही 5 साल का हुए, उनको गुरुकुल भेज देना चाहिए पढ़ाई के लिए, ताकि वो अच्छा भक्त बन सके। तो इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि उन माता पिताओं को माता पिता नहीं बनना चाहिए जो बच्चों के उद्धार के लिए कृष्ण भक्ति जो है उनको नहीं दे सके, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो माता पिता नहीं बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता है समाज को, जिससे कृष्ण भक्ति मय हो जाए समाज, और मतलब हर व्यक्ति के अंदर जो है भगवान के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो। जब हमारे पड़ोसी, हमारे आसपास के सब लोग भगवान के प्रति शरणागत होते हैं, तो वो समाज ऑटोमेटिकली जो है बहुत हेल्दी सोसाइटी बन जाता है। उसमें हर एक व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं और भगवत धाम जा सकते हैं मृत्यु के बाद। तो इसलिए बहुत आवश्यकता है कृष्ण भावना भावित बच्चों की, और जो इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है, उसे जननेन्द्रिय का उपभोग करने दिया जाता है। तो जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है, तब वो प्रामाणिक गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। तो प्रामाणिक गुरु ऐसे ही नहीं बनते। इन 6 वेग को कैसे कंट्रोल करना है उनको जानना होगा, और जानना ही नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना होगा। और प्रैक्टिस करके जब वो परफेक्ट हो जाते हैं, तब वो प्रामाणिक गुरु बनते हैं। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज हैं, उन्होंने उपदेशामृत की अपनी अनुवृत्ति व्याख्या में लिखा है कि हमारी देहात्म बुद्धि से 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। देहात्म बुद्धि मतलब मैं ये शरीर हूँ, ये बुद्धि जो है, इससे 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं: बोलने का वेग, मन का वेग तथा शरीर का वेग। तो शरीर का वेग जो है यही हुआ जीव, उदर, उपस्थ। तो जब जीव इन तीनों वेगों का शिकार बनता है, तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है, शुभ नहीं रहता है। वेग जो है कोई अच्छी बात नहीं है, ये बहुत बुरी बात है वेगों को सहन नहीं करना, तो इससे हमारा जीवन अशुभ बन जाता है। तो व्यक्ति इन वेगों को दमन करने का अभ्यास करता है, जो भी व्यक्ति, उसे तपस्वी कहा गया है। हम सब जानते हैं कि अगर हम अपने समाज में भी देखें कि जननेन्द्रिय का वेग कंट्रोल नहीं करने की वजह से, एक उदाहरण दिया जा सकता है कि काम वासना का जो वेग है उसे कंट्रोल नहीं करने की वजह से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की वजह से कितने ही घर
परिवार टूट गया, है ना। तो इस प्रकार समाज में डिस्टर्बेंसेस पैदा हो गया। तो इस तरह के हर वेग के साथ है, या क्रोध के वेग को कंट्रोल नहीं करने से कितना ही समाज में जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम, जैसे यहाँ तक कि विश्व युद्ध आदि भी होता है। तो इन वेगों को, इसलिए हर व्यक्ति को यह अभ्यास करना चाहिए कि वो वेगों को दमन करे, यानी दमन मतलब अभ्यास करे कि कंट्रोल करे, और उन सारे वेगों को ट्रांसफॉर्म कर दे कि कैसे कृष्ण कॉन्शियसनेस में यूज़ हो सकता है। जैसे जननेंद्रिय को कृष्ण भक्त बच्चा पैदा करने में, क्रोध भक्त की द्वेषी जन पर यूज़ करने में, है ना, जीवा को कृष्ण प्रसाद पाने में, और मन को कृष्ण की सेवा में स्थित रखने से। तो इस प्रकार जो है हर एक वेग को, तो ऐसे व्यक्ति को तपस्वी कहते हैं। ऐसी तपस्या से वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की बहिरंगा शक्ति, यानी बहिरंगा शक्ति क्या है, माया देवी, माया दुर्गा देवी, तो यह भौतिक शक्ति का जो उत्पीड़न होता है, क्योंकि भक्ति नहीं करते तो वो जेलर की तरह है इस भौतिक संसार में। जो भक्ति नहीं करते हैं उनको पनिशमेंट देती है दुर्गा देवी। तो उनसे हम बच सकते हैं जब हम तपस्या करेंगे, क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं। और माया देवी, दुर्गा देवी भी परम वैष्णवी है, तो ये देखकर वो प्रसन्न होती है। तो उन उन लोगों को वो उनकी ये सेवा ही है कि जैसे एक माँ बदमाश बच्चों को मार पीट के भी सीधा करती है, तो वो पिटाई कर करके उनको माया की मार 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 के उनको सीधा करते हैं। तो अगर हम ऑलरेडी सीधे बच्चे हैं, कृष्ण भक्ति में है, तो वो बहुत प्रसन्न होती है, फिर हमें उनका उत्पीड़न नहीं सहना पड़ता। थैंक यू। हरे कृष्ण।